हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला डेली बेसिस करंट अफेयर लेकर के आता है आपके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एग्जामिनेशन 2025 को इनरोल कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर ये 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन देख करके ही परीक्षा में शामिल होइए। मुझे उम्मीद है कि आपका परीक्षा काफ़ी बेटर हो जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो चलिए विदाउट टाइम के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राज्य में जनगणना करते समय किसका नाम सर्वप्रथम आएगा? तो सबसे पहला नाम राज्यपाल का आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विश्व का कौन सा देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, फार्म की जानवर की नस्ल जो विश्व में सबसे अधिक संख्या में है। तो फार्म में जो जानवर की नस्ल है वह मुर्गी विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी व सबसे शक्तिशाली हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी व सबसे शक्तिशाली हड्डी पैर की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, प्राचीन टेथिस सागर पर निरपेक्ष तहाने से क्या बना है? तो जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहीं पे पहले एक खाई हुआ करता था, सागर हुआ करता था, जिसे हम लोग टेथिस सागर कहते हैं। तो ये हिमालय है जिसके तहखाने से बनी हुई है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, भारत में वैध रूप से युद्ध घोषणा तथा संधि करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति सक्षम है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल सोयाबीन है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य 2 बार के लिए किसने संभाला था? तो राज्यसभा का जो राधाकृष्णन, स्वामी राधाकृष्णन थे, इन्होंने 2 बार राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्य संभाला था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11, विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है? तो विद्युत प्रवाह की यूनिट एम्पियर है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12, मुगल काल के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो मुगल काल के दौरान जो सदर होते थे वो वित्त मंत्री कहे जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता किस वर्ग में पुरस्कार जीता था? तो वो साहित्य वर्ग में पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसने अंधों के लिए लिखने की पद्धति का विकास किया था? तो अंधों के लिए लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15, उस नेता का नाम बताइए जिसे महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु माना था। तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16, वंचित वर्ग की स्थापना किसने की? तो वंचित वर्ग की जो स्थापना है महान ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17, प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रसिद्ध किसके साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार के साथ समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, संथाल का संबंध किससे है? तो संथाल का संबंध जनजाति का विद्रोह से है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, पवन शक्ति के उपयोग के लिए सबसे बड़ा पवन फर्मा समूह कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा पवन फर्मा समूह तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आखिरी प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अशोक के स्तंभ पर अशोक चक्र के नीचे कौन सा शब्द उत्कीर्ण है यानी लिखा हुआ है? तो अशोक के चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।